हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो देखिए, हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में 2.2 को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम क्या होता है और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एलएमवीटी थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक हम ले रहे हैं। तो देखिए, रोल्स थ्योरम में होता क्या है। सबसे पहले स्टेप जो होती है, इसमें हमको कुछ सेटिस्फाई करनी होती है कंडीशन की। फंक्शन जो है वो कैसा रहना चाहिए, कंटिन्यूअस रहना चाहिए, इंक्लूडिंग ए एंड बी, है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने कंटिन्यूटी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, ए एंड बी पे, उसको हम चेक करेंगे। सेकेंड स्टेप में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ए और बी पॉइंट पर, वो हम चेक करेंगे कि उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, कांस्टेंट है या पॉलिनोमियल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो वो हमारा होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। तीसरी स्टेप में हम ये देखेंगे कि ए और बी जो दो लिमिट्स हमको गिवन रहेगी, दोनों को अगर हम फंक्शन में पुटअप करते हैं और वो दोनों अगर सेम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन देन रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम जो है वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर इसमें से फेल हो जाती है तो रोल्स थ्योरम वहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम वहीं एंड हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो प्रॉब्लम वहीं पे एंड हो जाएगा। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम भी जो है वो क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और जब वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर लेता है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। एक कांस्टेंट की जो है वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, इंप्लाइज ए एंड बी, सच दैट क्या करना होगा हमको, जो भी हमारे को फंक्शन गिवन है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश सी, और उसको इक्वेट करेंगे हम जीरो से, जिससे हमको की क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हमको पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, या फिर बोलेगा रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करो। दूसरा होता है हमारे पास लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी स्टेप नंबर 1, इसकी स्टेप नंबर 1 सेम है, स्टेप 2 भी यहाँ पर सेम है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एलएमवीटी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें भी हम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी इंप्लाइज एट ए एंड बी। कैसे फाइंड आउट होगी, तो बस यहाँ पे हमने क्या बोला था कि एफ डैश सी को इक्वेट कर देंगे हम जीरो से, जबकि यहाँ पे एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्रॉपर्ली कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। इसमें हमको एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और x की जो वैल्यू है बिलोंग कर रही है किसको, 1 एंड 3 को बिलोंग कर रही है। तो हमने रोल्स थ्योरम की पहली स्टेप पढ़ी है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है क्या, पहले हम वो चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फिर हम उसके बाद एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी का हम करके देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी हमको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, वैलिडिटी चेक करने की, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है। अब ये कैसा फंक्शन दिख रहा है हमको, पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा कि पॉलिनोमियल जो भी रहेगा हमारे पास में वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज, हम लिख सकते हैं क्या, इट इज कंटिन्यूअस। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही होगा एट ए बी। और फिर हम डिफाइन करेंगे क्या कि ये डिफरेंशिएबल भी है। देखिए इसका हम डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, डिफरेंशिएबल है ना, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अगर दोनों हो गए तो तीसरी कंडीशन पे हम आएंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स हमको फंक्शन गिवन है,
-4x। देखिए जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं और उसमें भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो देखिए जब नहीं होंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस में नहीं होंगे। तो ये हमको गिवन है f ऑफ x, तो हम निकाल लेते हैं f ऑफ a मतलब कितना है हमारे लिए 3 है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो f ऑफ 1 हम निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 - 4 0। f ऑफ 3 भी हम पुटअप करके देख लेते हैं, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 12 - 12 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या आ रहा है कि f ऑफ 1 यानी f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ b आ रहा है। b यानी कितना है हमारे पास है, 3 है। तो दोनों ही वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, so Rolle's theorem is verified. तो देखिए एग्जाम में हमको इसी तरीके से लिखना होगा जैसा मैंने लिखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, इट इज डिफरेंशिएबल। हमने उसका क्या किया, वैल्यूज भी पुटअप करके देख लिए, दोनों सेम आ गई है और दोनों कितनी आई हैं, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सारी की सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई, सो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं सिंस e⁻⁻x एंड जो sin x है ये कैसे फंक्शन होंगे, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं क्योंकि इनका ग्राफ जो रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस ग्राफ रहेगा इसका साइन का, है ना। जो ब्रेक होके आता है उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, ये हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा हुआ है। तो e⁻⁻x एंड sin x क्या है, आर कंटिन्यूअस होंगे ये एट कहां पर, 0 और पाई पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं, इट इज डिफरेंशिएबल, इसका हम डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे किस पे, दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो दोनों पॉइंट्स हमारे कितने हैं, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो हम f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, e⁻⁻0 इंटू साइन ऑफ 0। तो साइन 0 तो 0 ही होता है, तो e⁻⁻0 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हम निकालेंगे f ऑफ पाई, तो हम रखेंगे e⁻x की जगह हम रखेंगे -पाई इंटू साइन ऑफ पाई। साइन 180 यानी कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई के इक्विवेलेंट। और ये दोनों अगर इक्वल हो जा रहे हैं इसका मतलब सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो देखा आपने, बहुत ही इजी प्रॉब्लम रहते हैं इसके रोल्स थ्योरम के, आपने बस क्या करना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखेंगे अभी इसके आगे वाले क्वेश्चन में ये चीज प्रूव नहीं होगी तो क्या करना होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा अब डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस तो है ही, और साथ में क्या होगा हमारे पास में कि डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा रोल्स थ्योरम की कंडीशन। चलिए ये देखते हैं कैसे होगा ये। तो अब इसमें देखिए कि क्या हमको फंक्शन तो गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस इट इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, हमारे पास में कैसा है, एट 1 and 3, है ना। अब हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इट इज डिफरेंशिएबल, हम इसका डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है। तो तीसरी कंडीशन पे हम आएंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ x का इक्वेशन लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की भी और b की भी वैल्यू। तो f ऑफ 1 देखते हैं हम कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। तो देखिए 3 + 2 5, 5 - 5 विल बी 0 हो जाएगा। और b की जो वैल्यू है वो है 3, तो हम 3 पुटअप करेंगे इसमें, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 2 18, 18 प्लस 3 21, है ना, और ये हो जाएगा -15। तो ये आंसर कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। तो अब देखिए ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन पास हो गई, दूसरी कंडीशन पास हो गई, लेकिन थर्ड कंडीशन में आके ये क्या हो गया, फेल हो गया। कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू क्या है, f ऑफ 3 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द कंडीशंस आर
conditions not satisfied, है ना, all the conditions are not satisfied, so Rolle's theorem is not verified. तो यहाँ पे हमको बस इसको क्या चेंज करना होगा, नॉट वेरीफाइड, तो हमारा सॉल्यूशन बस यहीं पे एंड हो जाता है। तो इसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसका चौथा और पांचवा पार्ट जो है आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में देखिए दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसकी लिमिट है 0 to 2, और 6 माइनस एक्स फंक्शन है जिसकी लिमिट है 2 से लेके 6 तक। तो अब देखिए दो फंक्शन है, दोनों पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फंक्शन होता तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, लेकिन अब यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे इस केस में कि जो भी फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो देखिए अगर हम क्या लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हैं, मतलब क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स अगर हम ले फर्स्ट फंक्शन का तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, है ना। एंड अगर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं सेकंड फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1, 6 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए 2 है और राइट हैंड लिमिट में भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम पुटअप करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू, तो ये सॉल्यूशन आएगा 2 into 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4। और अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना, दूसरा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर तो हमारा ये -1, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू ही नहीं है कि जहां हम कुछ पुटअप कर सके। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड ऑफ एफ डैश ऑफ 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस नहीं है तो एट ए एंड बी, सो क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाइड, है ना, पहली कंडीशन में ये फेल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए यही आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहले से क्या लिखा हुआ है कि गिवन एन इंटरवल ए बी, पहले से जो ए बी इंटरवल है सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब ये जो फंक्शन हमको गिवन है ये क्या कर रहा है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी है, मतलब पहले से ही सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमको हो रहा है इट इज नोन दैट ए की वैल्यू अगर -1 अगर होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करके देनी है। तो हम यहाँ सीधा सीधा रीजन लिखेंगे, सिंस फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन satisfies the hypothesis of Rolle's theorem। रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंटिन्यूअस भी है और वो भी है, क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी है। सो देयरफॉर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस इंटरवल पे क्या हो रहा है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो एफ ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स टू द पावर 4 की जगह, तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू अभी अननोन है तो हम क्या रखेंगे, बी की जगह बी ही रख देंगे, बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर -2। तो देखिए -1 टू द पावर 4 यानी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, -2 इक्वल टू बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर -2, तो देखिए 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए टू द पावर 4 वाला यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब देखिए क्वाड्रेटिक तो है नहीं, अब हम लोग को क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन के अगर रूट हमको फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी वैल्यू पुटअप की जाए कि उसका राइट हैंड साइड का वैल्यू हमको मिल जाए, है ना। जो हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो उनको भी आप पुटअप करके दीजिए, देखिएगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वैल्यू आती है वो उसको हम पुटअप करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैच होनी चाहिए राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर भी देखिए कि क्या होगा कि अगर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे कि जो इसका रूट बन सकता है, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 + 1 - 2, तो ये कितना आ जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा 0।
अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या होगा 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 16 और यहाँ 2 का पावर 2 तो क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 2 तो 18 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो इफ हम लिख सकते हैं इफ b इक्वल्स टू 1 है ना, देन इक्वेशन सेटिस्फाइज। इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। b इक्वल्स टू 1 पुटअप करने पर 1 + 1 - 2 इक्वल टू 0। हेंस हम बोल सकते हैं कि b इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए बी जो है, वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगी हमारे पास है 1 के बराबर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। हमको सिर्फ बोला था कि रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी चेक कीजिए, मतलब वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई उसके ऊपर बेसिस पे हमने बता दिया कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है वेरीफाई कीजिए, तो वेरिफिकेशन में क्या होगा कि थोड़ा सा हमको और आगे जाना पड़ेगा। मतलब रोल्स थ्योरम को हमको सेटिस्फाई तो करना ही है, साथ में हमको क्या करनी है, वैल्यूज भी फाइंड आउट करके देनी है कि किस वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमको कांस्टेंट की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब देखिए कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तब करना है जब हमको वेरिफिकेशन पूछेगा। तो शुरुआत की स्टेप्स तो कॉमन ही रहेगी, बाद में क्या करेंगे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा के दिया कि f' इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमने कि फंक्शन हमको गिवन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस sin x cos x का भी ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, ये तो 7 ये कांस्टेंट है, आर कंटिन्यूअस। तो ये सारी क्या है, कंटिन्यूअस वैल्यूज है। तो क्या होगा, एट x इंप्लाइज 0 to 2 पाई, ये कंटिन्यूअस होगा। और अब देखिए, आप देख भी सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल है वैल्यू, है ना। तो देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों सेम होने चाहिए। तो एफ ऑफ 0 हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस 7। तो देखिए साइन 0 तो 0 ही होता है, कॉस 0 1 होता है, प्लस 7 तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वैल्यू आ जाएगी 8। फिर हम पुटअप करके देखेंगे एफ ऑफ बी, बी मतलब कितना गिवन है, 2 पाई। तो ये हो जाएगा, तो देखिए साइन ऑफ 2 पाई प्लस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 7 विल बी इक्वल टू साइन एन पाई 0 ही होता है, कितना भी पाई हो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 ही होगा, कॉस 2 पाई होता है 1, और देखिए 7, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है, एफ ऑफ 2 पाई के इक्विवेलेंट है। हेंस सो रोल्स थ्योरम सिंस हम लिखेंगे, सिंस अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो रोल्स थ्योरम भी क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। लेकिन हमको बोला है कि वेरीफाई कीजिए एट कांस्टेंट, तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी हमको फंक्शन यहाँ पर गिवन है, बस अब हमने क्या करना है, इसका फंक्शन हमको गिवन है sin x प्लस cos x प्लस 7। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम ले लेंगे। तो f' की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। फिर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को हम रिप्लेस कर देते हैं c से, तो f'(c), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ c माइनस हो जाएगा sin ऑफ c, और f'(c) इक्वल्स टू को कैसे इक्वेट कर देना है, रोल्स थ्योरम जब भी सेटिस्फाई होगा तो f'(c) की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो अब हम इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं, cos ऑफ c माइनस sin c विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स की cos c विल बी इक्वल टू sin c। अब देखिए दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब ये कब हो सकता है पॉसिबल, अब हमको पता है कि sin 45 भी क्या होता है, 1/√2 होता है, और sin cos 45 भी 1/√2 होता है। इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो सकती है, π/4 हो सकती है, क्योंकि देखिए c की ऐसी वैल्यू जहां पे दोनों इक्वल होंगे। तो 45 डिग्री पर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है 5 π/4 पे, फिर हम क्या करेंगे, 2 पाई जोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 π/4 एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी वैल्यूज पे होगा, है ना।
लेकिन अब सी के हमको कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही देनी है, क्योंकि हमको इंटरवल क्या गिवन है क्वेश्चन में, 0 to 2 पाई, 2 पाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4 मीन्स 225 डिग्री। ये तो क्या हो गया, 2 पाई के ऊपर ही चला गया, मतलब सो देयरफॉर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, पाई बाय 4 और हो सकती है 5 पाई बाय 4, लाइज बिटवीन क्या होगा, x इंप्लाइज 0 to 2 पाई के बीच में ही हमारा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, x की जगह हमने कांस्टेंट पुटअप करना है, कांस्टेंट पुटअप करके उसको क्या करना है, इक्वेट करना है जीरो से इक्वेट करके जो भी कंडीशन फॉर्म होगी उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, मतलब रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कहां पर, 1 और 3 पर, और c की वैल्यू हमको गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड p एंड q। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो p और q की वैल्यूज क्या होगी। तो अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि क्या, सिंस रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है यहाँ पे, होल्ड कर रहा है इसको, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो सकता है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 3 हो गई। तो बस यहाँ पुटअप कर लीजिए, एफ ऑफ 1 हम पुटअप करते तो क्या आ जाएगा इसमें, 1 का क्यूब प्लस 1 p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 1 प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू है 3, तो चलिए 3 पुटअप कर लेते हैं, 3 का क्यूब प्लस p इंटू 3 का स्क्वायर प्लस q इंटू 3 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस p प्लस q प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 3 9 3 27 प्लस 9p प्लस 3q प्लस 5। तो अब देखिए इधर में आ जाएगा हमारे पास है p प्लस q इज इक्वल टू आ जाए प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 27 प्लस 3 30 32 प्लस 9p प्लस 3q। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 32 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 26, तो ये आएगा 26, 9p माइनस p तो ये हो जाएगा प्लस 8p, और ये हो जाएगा प्लस 2p इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 4p प्लस p विल, सॉरी यहाँ पे हमने क्यू क्यू लिख दिया, 32 माइनस 6 तो ये हो गया 26, 9p माइनस p तो ये हो गया 8p, और ये हो जाएगा 3q माइनस ये तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ q। और अब देखिए सब में से कॉमन निकल सकता है तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा q, तो ये आएगा हमारे पास में 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 4p प्लस q प्लस 13 विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, p और q के टर्म्स में हमको एक इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल थे तो हमको एक इक्वेशन मिला है, यहाँ से कोई भी p और q की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। अब हमको यहाँ पे देखिए कि c की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब c की वैल्यू हमने यूज करना है। तो हमारे पास होता क्या है, जब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है तो f डैश c किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो जो हमको फंक्शन गिवन है पहले उसका हम क्या निकाल लेते हैं, f डैश निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी एक्स प्लस क्यू, है ना। और अब हम इसको c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, c के फॉर्म में क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी सी प्लस क्यू। और अब हमको पता है कि सिंस f डैश c क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है रोल्स थ्योरम में। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q विल बी इक्वल टू 0। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे c की वैल्यू हमको गिवन है, तो c की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, 2 प्लस 1 बाय रूट 3 गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ c कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ c, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p 2 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 2pc प्लस q इक्वल टू 0। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टू द 4 बाय रूट 3 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ p, तो ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4p प्लस ये आ जाएगा 2p बाय रूट 3 प्लस आ जाएगा q इक्वल टू 0।
तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 12, 12 प्लस 4 है ना, 3 4 12, यहाँ पे भी हो जाएगा 12/√3, 12/√3 हम लिख सकते हैं इसको, प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 1, और फिर देखिए प्लस 3c², हाँ, प्लस 4p प्लस 2p/√3 और प्लस आ जाएगा q विल बी इक्वल्स टू 0। और देखिए 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13, 13 प्लस 12/√3, तो 13 प्लस 12/√3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास है 13 प्लस 12/√3 प्लस 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस ये इतनी टर्म रहेगी 13 प्लस 12/√3 प्लस 4p प्लस 2p/√3 प्लस q इज इक्वल टू 0। और अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 13√3 प्लस 12 प्लस 4√3p प्लस 2p, √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या आएगा √3 टाइम्स ऑफ q आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है p और q के टर्म्स में, तो p और q वाली टर्म जो है हम पास में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4p प्लस, हाँ, तो यहाँ पे देखिए p कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4√3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ p प्लस √3 टाइम्स ऑफ q विल बी इक्वल्स टू, और बाकी टर्म को हम उधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13√3 माइनस 12। तो ये हमारे पास है p और q की टर्म में इक्वेशन बनेगा। और दोनों इक्वेशन बनने के बाद देखिए ये एक हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हुआ, ये एक हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हुआ है, और इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, √3q है, और यहाँ पे देखिए सिंपली q है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय √3 एंड सब्सट्रैक्टिंग, और इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2। तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2 कर लेंगे, तो वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और p और q की वैल्यूज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। रोल्स थ्योरम क्या कर रहा है, इस फंक्शन को होल्ड कर रहा है, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमको प्रूव करने बोला है शो दैट द इक्वेशन x log x इक्वल्स टू 2 - x सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू इन 1 to 2, 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू पे क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम तो होल्ड कर ही रहा है, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर, किसके लिए, फॉर f ऑफ x इक्वल टू, जो हमको फंक्शन गिवन है x - 2 log x, है ना, इस फंक्शन पे ये होल्ड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा कांस्टेंट होगा उसके लिए भी क्या करेगा, होल्ड करेगा, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, मतलब c की कुछ नहीं कुछ वैल्यू होगी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, है ना, एक रियल नंबर होगा, वो कहां से मिलेगा हमको, f' इक्वल टू 0 करने से। तो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन हमको गिवन है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, f' ऑफ x, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो टर्म है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड यानी कितना log x, और x - 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का 1, 2 का हो जाएगा 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास है x - 2 अपॉन x प्लस log x, या फिर हम लिख सकते हैं इसी को क्या, x/x मतलब 1 - 2/x प्लस ऑफ log ऑफ x। तो ये हुआ हमारे पास में f' का वैल्यू, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, f' ऑफ c के फॉर्म में। सिंपली डेरिवेटिव निकालना है, इसको c के फॉर्म में लिखना है, 1 - 2/c प्लस log x, और इसको हम इक्वेट कर log c, और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, 0 से, है ना, क्योंकि हमने पहले बोल दिया है कि एटलीस्ट वन रियल नंबर कब एग्जिस्ट करता है, f' पर। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा c - 2 प्लस c log c इज इक्वल टू 0, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर ला लेते हैं,
सी लॉग ऑफ सी विल बी इक्वल टू 2 माइनस सी, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। और अब देखिए इस फंक्शन को, देखिए ये इसके जैसा ही दिख रहा है। शो दैट द इक्वेशन x log x 2 माइनस एक्स, सी की जगह अगर हम x रख दे तो क्या हो जाएगा, x log ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स, है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यही फंक्शन में इंक्लूड हो रहा है। तो c की एक ऐसी वैल्यू है जो कि यहाँ पे क्या करेगी, 1 और 2 पे सेटिस्फाई करेगी। सो देयर इज, हम बोल सकते हैं देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1 and 2, है ना। तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दिया क्योंकि वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे बस आपको डेरिवेटिव लेना है और सिंप्लीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है, और इसके बेसिस पे आप इसके सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन बन गया तो सारे सब क्वेश्चन आपके इजीली ही बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या फंक्शन गिवन है, log x। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस log x इज कंटिन्यूअस, log x क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, है ना। x इंप्लाइज 1 to e, कहाँ तक भी हमको जो गिवन है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, है ना, 1 और e पे डिफरेंशिएबल है एट 1e। सो क्या हो जाएगा, LMVT थ्योरम LMVT इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमने पढ़ा था कि जब भी सेटिस्फाई होगा तो हम कंडीशन लगाएंगे, f डैश ऑफ c विल बी गिवन बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन होता है b माइनस a। बस फॉर्मूले का फर्क है। रोल्स थ्योरम में भी हम यही दो कंडीशन चेक करते हैं और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a का फॉर्मूला है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, f डैश c की हमको जरूरत पड़ेगी f ऑफ b के f ऑफ a की। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू e है। तो क्यों ना हम फाइंड आउट कर ले f ऑफ a। f ऑफ x हमारे पास में क्या है, log ऑफ x है। तो हम निकाल लेते हैं f ऑफ 1। तो log ऑफ 1, log 1 कितना होता है, 0 होता है। f ऑफ हम क्या निकाल लेते हैं, e। तो log e, तो log e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो a की वैल्यू हमने पुटअप कर ली, b की वैल्यू हमने पुटअप कर ली, ये दोनों वैल्यूज आ गई है। इन दोनों को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब हमको जरूरत पड़ेगी f डैश c की। तो अब हम क्या करते हैं, f ऑफ x हमको गिवन है कितना, log x। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा f डैश x विल बी इक्वल टू 1 बाय x। तो हम इसको c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 बाय c हो जाएगा ये। और देखिए सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, f डैश c, f ऑफ b, f ऑफ a और b और a सब वैल्यूज पता है हमको। तो हम क्या कर लेंगे, पुट इन 1। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय c विल बी इक्वल टू f ऑफ b यानी कितना है हमारे पास है 1, f ऑफ a यानी कितना है हमारे पास है 0। अब देखिए यहाँ पे b माइनस a, तो ये हो जाएगा e माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ देखिए इधर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, e माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू c। तो c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, e माइनस 1। तो e माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। e c विल बी इक्वल टू e माइनस 1 implies 1 and e। LMVT थ्योरम इज वेरीफाइड। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। जो इसके सब पार्ट्स है आप बिल्कुल इसी वे में सॉल्व कीजिए उसको, तो आपके सॉल्यूशन सारे आ जाएंगे। आई होप कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।